श्याम सुंदर जय जय राधे राधे। श्याम सुंदर जय जय राधे राधे। राधे 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 राधे। कृपामयी श्री राधे राधे। दयामयी श्री राधे राधे। श्याम सुंदर जय जय राधे राधे। अन्य किसी प्रायश्चित या अन्य किसी धर्म या अन्य किसी साधन का सहारा लेने की आवश्यकता साधक भक्त को नहीं पड़ती है। साधन में कोई त्रुटि बन जाए तो भी उसको जो भगवत भजन करता है उसको छोड़ करके दूसरा रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। यहां तक कि धर्मराज ने जब उपदेश दिया था अपने यमदूतों को अजामिल के प्रसंग में, तो उन्होंने कहा था, हे मेरे दूतों, ये भक्ति का मार्ग, भगवान के शरणागति का मार्ग, इसको समझना ही बड़ा कठिन है। सुधी माने सुंदर बुद्धि वाले, श्रद्धा वाले भक्त ही इसको समझ सकते हैं। यमदूतों ने कहा ये तो बड़ा पापी था, इसने जाने कितने पाप किए हैं और इसको यातनाओं में डालना जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्यंघसाम अपि यद व्यावजहार व्यूषो नाम स्वस्थे नम हरे है। इसने सब प्रायश्चित कर लिए। बोले इसी जन्म की नहीं, कोटि माने करोड़ों करोड़ों जन्म के आंघस माने पापों का
इसने निर्वेश मने प्रायश्चित कर लिया। अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्यंघसामपि यद व्याजहार विभुषो। उन्होंने कहा इसने तो भक्ति से नाम नहीं लिया था, गृणन पुत्रोपचारिता, बेटे का नाम था नारायण, विवश मने भय के कारण लिया था। हम लोगों को देख करके डर गया तो भय से बुलाया, अपने बेटे को बहुत प्यारा था, नारायण। विवश होकर के नाम लिया इसने, यानी नामाभास है। इसको नाम नहीं कहते हैं, नामाभास कहते हैं। विवश होकर के गिरते पड़ते भूल चूक में नाम निकल जाए, वो नामाभास है। इसीलिए गोसाई जी ने लिखा है कि भाई भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। भाव नहीं, कुभाव से भी भगवान का नाम निकलेगा। नाम नहीं, नामाभास है वो। बिना भाव के कुभाव से लिया गया। अनखना के लिया गया, खींच करके गुस्से में। अलसा के लिया गया, जैसे कीर्तन हो रहा है और नींद आ रही है, नींद में निकल रहा है आलस में नाम। तो वो भी मंगल ही करता है। यानी नामाभास। ये चौपाई दिखाती है कि भाव के साथ शुद्ध नाम, तो क्या कुभाव से अलसा करके पतिता स्खलिता चारतम चारतः, गिरते पड़ते जमाई लेते, कैसे भी भगवान का नाम निकल जाए वो निश्चित मंगल करता है। पापों को नाश करता है और पाप नाश का इससे ऊंचा कोई न साधन था, न है, न होगा। जो सुधी मने सुंदर बुद्धि वाले हैं, वो इसीलिए अनंत भगवान में की शरण में जाते हैं। एवं विमृश्य सुधयो भगवत्यनन्ते सर्वात्मना विदधते
खलु भाव योगम। जो सुधी लोग हैं, सुंदर बुद्धि वाले हैं। सुंदर बुद्धि क्या होती है? भगवान भगवन नाम में आस्था हो जाना, उसको सुंदर बुद्धि कहते हैं। एवं विमृश्य सुधियो भगवत्यनंते, सर्वात्मना विदधते खलु भाव योगम। सर्वात्म भाव से भगवान में ही भाव योग करते हैं। और वो हमारे यमपुरी में उनको कभी मत लाना। ते मेन दंड मरहंती, उनको यमराजपुरी में, यमपुरी में कभी मत लाना। यहां तो दंड ही मिलता है जीव को पाप नाश करने के लिए, यातनाएं मिलती हैं। फिर शंका हुई कि अगर मान लो कुछ पाप किया है उन्होंने, तो लाना ही पड़ेगा। अथ यद्यमीशाम, अथ माने अनंतर्य, अगर उनसे कुछ पाप बन गया है उसके बाद तो लाना ही पड़ेगा। अथ कहते हैं, कई अर्थ में अथ का प्रयोग होता है। यहां अनंतर्य बता रहा है कि उनसे पाप बन गया तो नियम है उसको यहां लाना चाहिए। ते में न दंड मरहंत्यथ यद्यमीशाम स्यात् पातकम। पातक बने पाप है तो तदपि हंत्युरुगाय बाधा। जो भगवान के गुण गाते हैं, उरुगाय माने अधिक कीर्ति वाले भगवान का जो गुणगान करते हैं, भगवान नाम लेते हैं, वही उनके सब पापों को जला देता है। उनको यहां लाने की जरूरत नहीं है। यमपुरी में बांध करके लाओ और उनको कष्ट दो। हंति, भगवान का नाम, भगवान का स्मरण, वही उनके पापों को वहीं जला देता है। सब को भस्म कर देता है। हंति मने नष्ट हो गया। तो बचा ही नहीं कर्म। कर्म सावशेष रहता है बिना भोगे, तब वो यातना में जीव जाता है, उसको भोगता है। हंति मने वही खत्म हो गया, उसका कुछ अवशेष रहा ही नहीं। इसीलिए सूरदास जी ने एक पद में गाया है, कि भगवान के गुण गाओ भाई,
निश्चित भगवान के धाम में चले जाओगे। काम आदि को विकार के छोड़ के गाओ, क्योंकि कुछ भी शेष नहीं रहना चाहिए। हरि की शरण में तू आओ, हरि की शरण में तू आव, हरि की शरण में तू आव। काम क्रोध विषाद तृष्णा, काम क्रोध विषाद तृष्णा, सकल जारी बहाओ, सकल जारी बहाओ, हरि की शरण में तू आ, जैसे मुर्दा फूंका जाता है तो नदियों के किनारे जो हमने देखा, गंगा आदि के किनारे जो मुर्दे फूंके जाते हैं तो वही बाल्टी से पानी लेकर के उसके राख को बहा देते हैं, उसका कुछ भी नहीं रखते। सकेलनी वकेलने की जरूरत नहीं है, वहीं गंगा जल का बाल्टा भरा और उसको बहा दिया। वही बात यहां कह रहे हैं सूरदास जी। उसका संस्कार भी नहीं रहे मन में। सकल जारी बहाओ, क्योंकि जब तक कामनाएं हैं, काम के बस पर जो, काम के बस जो पर सो, जमपुर ताको त्रास,
जमपुर ताको त्रास। सारा गीता का सार लिख दिया एक लाइन में सूरदास जी ने। जीव जमपुर क्यों जाता है? त्रास, वहां यातनाएं सहता है, नारकी यातनाएं, कष्ट भोगता है। 5वें स्कंद में कई अध्यायों में इसका वर्णन आखिरी अध्याय में आया है। यानी कितने प्रकार के नरक हैं, जाने कितनी यातनाएं हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण एक ही है। भगवान ने गीता में कहा, अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य पाप क्यों करता है? हर आदमी जानता है, कौन नहीं जानता चोरी करना पाप है? कौन नहीं जानता पर स्त्री गमन पाप है, दुराचार पाप है। किसी से पूछ लो तुम, भारतवर्ष में जो जन्मा है सबके अंदर संस्कार हैं, पर फिर भी करता है। और करता नहीं, जबरदस्ती ऐसा लगता है कोई कराता है। तो अर्जुन ने पूछा, अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः। 3रे अध्याय में गीता जी में 36वें श्लोक में पूछते हैं अर्जुन, कौन कराता है पाप भीतर बैठ करके? ऐसा लगता है कोई धक्का दे करके पाप करा रहा है। पापम चरति, पाप का आचरण करता है, जानता है हमको ऐसा काम नहीं करना चाहिए, लेकिन केन प्रयुक्त, कोई उससे कराता है। अनिच्छन्नपि, इच्छा नहीं उसकी पाप करने की, बलात् गर्दन पकड़ करके कोई उससे कराता है। बलात् इव नियोजिता। तो भगवान ने उत्तर दिया कि ठीक प्रश्न है तुम्हारा। संसार का हर प्राणी जानता है, चोर लोग रोज पीटते हैं थाने में, और वहां से छूट करके फिर जाकर के वही काम करते हैं। अपमान होता है, सम्मान नहीं मिलता, कष्ट मिलता है। भगवान बोले, काम एष क्रोध एष। 2 बार कहा, एष एष को 2 बार कहा। ये काम ही क्रोध बन जाता है। क्रोध से द्वेष करता है, हिंसा करता है, मारता है, पीटता है। रजोगुण से उत्पन्न है दोनों। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। और महाशनो महापापमा, महाशन माने इनका पेट नहीं भरता कभी।
अनादिकाल से हम लोग भोगों को भोगते आए हैं, हमेशा भूखे रहते हैं। महापापमा बहुत बड़ा पापी है काम। विद्धि एनम इह वैरिणम, यही एक शत्रु है जीव का, जो पटक करके जबरदस्ती पाप करा लेता है। और निर्विद्यते न तु जनो यद्यपि इति विद्वान, प्रहलाद जी ने कहा विद्वान है, जानता है कि ये पाप है, ये आग है, ये हमारे पुण्यों को जला देती है। भोग भोग ही पुण्य क्षयम कुर्वन् अभोग ही अशुभ क्षयम। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य किया और सभी कर्मों का विनाश कर दिया। इस तरह से 36,000 वर्ष तक राज्य किया उन्होंने। राज्य करते हुए भी शुभ और अशुभ कर्मों को नष्ट किया उन्होंने। शास्त्र सम्मत भोगों के द्वारा पुण्य का नाश किया और अभोग भोग के त्याग से अपने पापों को नाश कर दिया। देखो, भोगों को छोड़ना एक बहुत बड़ा तप है। और उसे तप ही नहीं, बड़ा भारी यज्ञ है। चौथे अध्याय में भगवान ने कहा, यज्ञ तो आदमी चलते फिरते कर सकता है, यज्ञी पदार्थों को हविष्य आदि की जरूरत नहीं है। संयम यज्ञ तुम चलते फिरते कर सकते हो, खाट पर लेटे लेटे कर सकते हो। कैसे? भगवान बोले चौथे अध्याय में 26वें श्लोक में, श्रुत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति। अपनी इंद्रियों को संयम कर लिया, यज्ञ हो गया। आंख से यज्ञ करते हो, हाथ से यज्ञ कर सकते हो, पांव से कर सकते हो, कान से कर सकते हो, हर इंद्रिय से यज्ञ कर सकते हो। श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये। कहीं सांसारिक बात चर्चा चल रही है, निंदा की या भोग की, कान से मत सुनो, यज्ञ हो गया। लेकिन जीव उसको सुनता है और उसमें रुचि लेता है, पाप का भागी होता है। आंखें हैं, अशुभ वासनाओं के साथ किसी को देख रही हैं। पुरुष स्त्री को देख रहा है, स्त्री पुरुष को, बार बार दृष्टि जा रही है। आंखों को रोक दिया, यज्ञ हो गया। जितनी ये इंद्रियां हैं, श्रोत्रादीनी, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, भोजन करने गए,
अयुक्त भोजन है, नहीं किया यज्ञ हो गया। या अधिक खा लिया, पाप हो गया। हमारे यहां बहुत पहले एक लड़का रहता था, दुर्गा। वो खीर बनी थी, इतना खीर खाया कि सीधे धोनी कुंड भागना पड़ा शौच के लिए। ये क्या है? पाप है। अप्रेनीता आहारा, चौथे अध्याय के 30वें श्लोक में, प्राणान प्राणेषु जुह्वति। उसने ही खाया कि प्राण रह जाए शरीर में, जीते रहें, तो वो भोजन यज्ञ है। सर्वे प्येदे यज्ञ विदो यज्ञ क्षपिति कल्मषाः। तो चलते फिरते यज्ञ हो सकता है। कहीं जा रहे हैं, कामना के कारण जा रहे हैं, तो तुम्हारा चलना पाप हो गया। सूरदास जी लिखा है, काया हरि के काम न आई। काया हरि के काम न आई। सुंदर सुयश जहां पर हरि के, तहां जात अलसाई। काया हरि के काम न आई। काया हरि के काम न आई। और लोभ है भोग का या विषयों का। लोभातुर जहाँ काम मनोरथ, तहाँ जाए उठ धाई। लोभ है, यहां पैसा मिलेगा, काम भोग मिलेगा, वहां दौड़ता चला जा रहा है। तो ये क्या है? पांव से पाप हो रहा है। इसलिए श्रुत्रादीन इंद्रियाण्य अन्य मन कर्मेंद्रियां भी संसार की ओर जा रही हैं, तो पाप हो रहा है। रोक लिया, यज्ञ हो गया। नहीं जाएंगे, ये सोचते ही मान यज्ञ हो गया। देखो, एक होती है अवधारणा। अवधारणा माने मन में निश्चय कर लिया, उसको अवधारणा कहते हैं।
अवधारणा से ही पाप जल जाता है। मान लो हमने निश्चय किया हम मीठा नहीं खाएंगे, लेकिन जीभ नहीं रुकी, खा गए। अवधारणा थी मन में लेकिन कमजोर थी, गिर पड़े और भोजन कर गए। तो ये बात कोई कह सकता है कि भाई जब गिर पड़े तो तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि हम मीठा नहीं खाएंगे? बोले नहीं, जो हमने सोचा था उससे कुछ न कुछ पाप जला है। गिर पड़े ठीक है, लेकिन सोचने से ही पाप जला है। न सोचते तो वो और पाप बढ़ता। ये बात श्रीमद् भागवत में लिखी है पहले स्कंद में 9वें अध्याय में कि भीष्म जी शरशैया पर पड़े थे, बाणों के शैया पे, और अवधारणा कर रहे थे। महापुरुषों, भगवान की शरणागति का निश्चय करना यह अवधारणा है। अवधारणा का तुलसीदास जी के प्रसिद्ध पद है, अबलो नसानी अब ना नसई हो। आज तक विनाश हुआ हमारा, अब आगे विनाश नहीं होगा। हम संयम नियम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। अवधारणा है। गिर पड़े तो कोई बात नहीं, अवधारणा किया था तो उससे कुछ न कुछ पाप जला था। भीष्म जी की प्रसंग में लिखा है, विशुद्ध धारणया हताशुभस तदीक्षेय वाशुगता युधव्यथा निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रमस तुष्टाव जन्यन विसर्जन जनार्दनम। ये प्रसिद्ध श्लोक है। भीष्म पितामह, उनके सब पाप जल गए थे। बोले कैसे जले थे? शरशैया पे पड़े हैं और कुछ न कुछ भोग तो ही, जब भी तो इतना कष्ट पा रहे हैं। बोले नहीं, हमको तुमको दिखाई पड़ रहा है कि कष्ट पा रहे हैं, लेकिन उनके सब जल चुके थे। विशुद्ध धारणया हताशुभा। जब मनुष्य सोच लेता है कि हम अब गलत काम नहीं करेंगे, हम भोग नहीं भोगेंगे, इतने से ही पाप जलना लग जाता है। इसको अवधारणा कहते हैं। तदीक्षेय वाशुगता युधव्यधा। बोले बाणों की शैया पर पड़े हैं तो कष्ट नहीं है? बोले नहीं। भगवान ने उनकी ओर देखा, आयुध हथियारों के जितना भी व्यथा थी सब चली गई। निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रमा।
सब इंद्रियों की जो वृत्ति व्यवहार है वो सब बंद हो गई। तुष्टावजन्यम विसर्जन जनार्दनम, और शरीर जा रहा है, छोड़ रहे हैं। जनार्दन माने भगवान की स्तुति करने लग गए। तो इसीलिए सत्संग किया जाता है। सत्संग में कोई चोर गया और सोच रहा है कि हम चोरी नहीं करेंगे, फिर जाकर के चोरी करता है, ठीक है, उसका अभ्यास है। लेकिन जब उसने सोचा था उतने से ही उसके बहुत से पाप नष्ट हो गए थे। श्रीमद् भागवत प्रमाण है। अवधारणा से पाप नष्ट हो जाता है। हम भोग नहीं भोगेंगे, ये सोचा और मान लो गिर पड़े तो गिर पड़े, अभ्यास है। लेकिन जो हमने सोचा था उससे ही बहुत से पाप जल गए। इसलिए फिर उसके बाद जो भगवत भजन करता है तो उससे उसके सब पाप जल जाते हैं। भक्त को किसी भी धर्म का आश्रय पाप बन जाए तो उसको नाश करने के लिए अन्य किसी भी प्रायश्चित की जरूरत नहीं पड़ती है। वो जो नाम जप या नाम कीर्तन कर रहा है उससे ही सब कुछ नष्ट हो जाता है। क्योंकि इससे ज्यादा बड़ा यज्ञ कुछ नहीं है। भक्तमाल का एक चरित्र है। राजा रुक्मांगद हुए हैं। अयोध्या के राजा थे और बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। ऋतध्वज के पुत्र थे। इनकी स्त्री संध्यावली और लड़के का नाम था धर्मांगद। लड़का भी पिता के समान ही भक्त था। इनके राज्य में सभी एकादशी व्रत करते थे। उन्होंने घोषणा करा दिया था कि जो एकादशी नहीं करेगा उसको दंड मिलेगा। छोटे छोटे बच्चे तक करते थे। क्यों? एक ऐसी घटना हुई थी इनके राज्य में। प्रियादास जी लिखते हैं कि काशी इनका एक बगीचा था। उसमें ऐसे पुष्प थे जो स्वर्ग में होते हैं। पुण्यात्मा लोगों को यहीं पर स्वर्ग का सुख मिल जाता है।
पापियों का यही नरक मिलता है, जीते जी नरक भोगते रहते हैं। उन फूलों की सुगंध के लिए अप्सराएं इनके बगीचे में आया करती थी। एक अप्सरा आई थी और उसके पांवों में बैंगन का कांटा चुभ गया, उससे उसका पुण्य नष्ट हो गया, उड़ करके स्वर्ग नहीं जा पाई। और जो दिव्य शरीर था वो पार्थिव बन गया। जैसे हम लोगों का मिट्टी का शरीर होता है, उड़ने की शक्ति नहीं रही, सतोगुण। और माली लोग गए, उन्होंने देखा एक बड़ी सुंदर स्त्री बगीचे में उदास बैठी है। अद्भुत सुंदरी है। राजा से जाकर के मालियों ने कहा कि एक उदास बैठी है, बोलती नहीं है। राजा रुक्मांगद गए स्वयं और बोले, देवी तुम कौन हो? लगता है कि तुम मानुषी तो हो नहीं, ऐसा सौंदर्य कहीं देखा नहीं गया। वो बोली, महाराज मैं अप्सरा हूं। बोले, यहां कैसे आई? देवलोक से आई थी। आपका बगीचा ऐसा था कि वो आकर्षित कर लेता था। पुण्यात्माओं को यही स्वर्ग का सुख मिलता है। वहां तो घर मिलता ही है, तो फिर बोले अब मेरा पुण्य क्षीण हो गया है, मैं ऊपर नहीं जा सकती हूं। बोले कोई उपाय? वो बोली कि महाराज किसी ने काशी व्रत किया हो और अपना फल हमको दे दे तो उस संकल्प से मैं जा सकती हूं। राजा ने कहा कि हमारे यहां राज्य में काशी कोई जानता ही नहीं, कोई जानता ही नहीं था। अप्सरा बोली कि अगर भूल चूक से किसी ने कल भोजन नहीं किया हो, भूल चूक से ही एकादशी हो गया हो, तो वो एकादशी का फल मान लिया जाएगा। राजा ने घोषणा करवाई कि अगर किसी ने भोजन नहीं किया होगा तो उसको सूचना दो, यहां आवे। होनहार की बात है कि एक बनिया ने एक दासी, उसकी नौकरानी थी, उसको पीटा था, बिना अपराध के पीटा था। मक्खी चूस बनिया था। मक्खी चूस उसको कहते हैं, अगर मक्खी घी में गिर गई तो मक्खी को निचोड़ता है कि थोड़ा बहुत घी भी इसमें रह जाएगा तो नुकसान होगा।
भले ही मक्खी मर जाए लेकिन उसको मसल मसल के उसका घी निकाल लेता है, अंजर पंजर सब, उसको मक्खी चूस कहते हैं। वो आर्थिक नुकसान नहीं सह सकता। दासी से कोई गलती हो गई, कुछ नुकसान हो गया, दुकान पर तौलते बोलते मान लो 50 किलो चावल देना है और किस भाव का, कुछ ज्यादा हो गया कम हो गया, तो बनिया ने उसको बहुत पीटा था। और निरपराध थी, अनजान में को अपराध हो गया होगा, तेल वेल फैल गया होगा, कुछ हुआ होगा। तो दुख के कारण उसने कुछ नहीं खाया था, न खाया न पानी पिया, और बिना खाए बिना पाए नींद भी नहीं आती है। एकादशी में अगर जागरण किया जाए तो पूरा फल मिल जाता है। ये हमारा एक छोटा सा अनुभव है। बहुत पहले एक लड़की आती थी, बहुत पुरानी बात है, और वो उसने हमसे पूछा था, कुंवारी थी, कि महाराज हमको कोई जब तब बताइए, अभी हमारा विवाह नहीं हुआ है, भविष्य हमारा जाने कहाँ ले जाएगा। हमने कहा तो तुम एकादशी करती हो? बोले नहीं। हमने कहा एकादशी करो और रात भर जागो, इससे बड़ा यज्ञ कुछ नहीं है। बहुत पुरानी बात है, 40 साल पुरानी बातें हैं। फिर वो पक्की थी, वो टहल टहल करके माला करती थी, लेकिन सोती नहीं थी, एकादशी को जागती थी सारी रात। और हमको तब पता पड़ा, 2-3 साल बाद वो आई थी, उसका विवाह बहुत ऊंचे घर में हुआ, 17-18 गाड़ियां थी उसके घर में, और अपने पति को लेके आई थी दर्शन करने, और बहुत पैसे वाले थे। आते वाले बोली कि महाराज चाय मिल जाएगी? हमने क्यों? इनको चाय पीने की आदत है, नहीं सिर दर्द हो जाता है। चाय वाय हम बनाते नहीं, पीते नहीं। हमने कहा भाई चाय तो हमारे पास नहीं है। अरे महाराज कुछ करिए, नहीं तो इनका दिमाग भी गरम है, ये दोबारा फिर कहीं दर्शन करने नहीं जाएंगे। उस समय ब्रह्मचारी जी रहते थे हमारे वहाँ, जो दवा देते थे, वो चाय के बड़े शौकीन थे, दिन में 5-7 बार चाय बनाते थे। हम गए ब्रह्मचारी जी से, हमने कहा चाय दे दो थोड़ा सा। बोले हाँ दे देंगे। दिया, उसने अपने इनको मिस्टर को चाय दिया, और हमने कहा ऐसा करना तुम अब कभी यहां मत आना, क्योंकि हम लोग न चाय रखे न चीनी रखे। लेकिन उसने बताया कि महाराज हमारा ब्याह हुआ है, बहुत आपकी कृपा से ऐसे घर में हुआ है, 17-18 गाड़ियां हैं, लेकिन भक्ति नहीं है वहां, यही दुख है। तो वो ये हमने अपना अनुभव बताया, इसलिए बताया कि सबको इस कथा में विश्वास हो जाए। लोगों ने पता लगाया कि एक बनिया की नौकरानी है, उसको बनिया ने इतना पीटा है कि न खाया है न पानी पिया है,
और नींद तो आई नहीं, रात भर जागी है। बोले बुलाओ बुलाओ। उसको बुलाया गया और संकल्प, बोले अनजान में एकादशी रही तेरे, तू अपना पुण्य इसको दे दे। संकल्प मंत्र लेकर के बोला गया। अप्सरा के हाथ में पानी गया, वो तुरंत उड़ के चली गई। उतने ही पुण्य से राजा रुक्मांगद ने घोषणा करा दिया कि अब हमारे राज्य में जो एकादशी नहीं रहेगा उसको दंड मिलेगा। तो इससे राज्य में बड़ी भक्ति फैली और यमराज के लोक में उनके राज्य का कोई आदमी नहीं मर के जाता था। नरकालय खाली हो गया। चक्रवर्ती राजा थे तो यमराज गए ब्रह्मा जी के पास, बोले इस रुक्मांगद ने तो हमारा बिस्तर गोल कर दिया, हमारा सारा, जैसे कोई वकील को मुकदमा ना हो, मुकदमा ना हो तो सारा जज वकील सब बंद हो जाएगा, तो हमारा तो नरक ही सब खाली हो गया। रुक्मांगद ने तो ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा ठीक है, हम एक मोहिनी नाम की स्त्री बनाई ब्रह्मा जी ने और उसको भेजा जाओ, तुम रुक्मांगद के राज्य में एकादशी छुड़वा दो, फिर सब नरक का डिपार्टमेंट चालू हो जाएगा। वो आई पृथ्वी पर और बड़ा सुंदर रूप बना करके ब्रह्मा जी की बनाई भाई, और एक उन्हीं की बगीचे में बैठ गई और राजा रुक्मांगद उस समय तपस्या करने गए थे हिमालय की ओर, अपने पुत्र धर्मांगद को राज्य दे करके, लेकिन वहां उसके रूप को देख करके मोहित हो गए, क्योंकि वो रूप अलग था। उससे पूछा तुम कौन हो? बोले मैं ब्रह्मा की पुत्री हूं। विश्वास कर लिया कि इतनी सुंदर स्त्री तो संसार में हो नहीं सकती, और महाराज ने विवाह कर लिया उससे। उस मोहिनी ने कहा कि एक शर्त पर ब्याह करूंगी, मैं जो कहूं वो तुम मान लेना, हमारी बात काटना नहीं। महाराज मोहित हो चुके थे और उस मोहिनी को लेकर के राजधानी में आ गए और उसने बहुत आग्रह किया एकादशी छुड़वा दो आप। बोले एकादशी नहीं छोड़ेंगे। तब उसने कहा कि तुमने प्रतिज्ञा किया था कि हम तेरी सब बात मान लेंगे। बोले हाँ, और सब बात मान लेंगे, लेकिन ये बात नहीं मानेंगे एकादशी की। बोले अच्छा, आपका इकलौता बेटा है, इसका सिर काट के हमको दे दो। राजा बोले हाँ, मैं अपने पुत्र का सिर काट दूंगा,
लेकिन एकादशी नहीं छोड़ूंगा। रानी साहब ने भी कहा, रानी साहब भी बड़ी भक्त थी, वो भी तैयार हो गई। तलवार उन्होंने अपने हाथ से अपने पति को दिया, लो इसका सिर काट लो, इकलौता बेटा हमारा है, लेकिन धर्म नहीं छोड़ो। रुक्मांगद जी तलवार लेकर के जैसे चले अपने बेटे का सिर काटने, ऐसे ही उसी समय भगवान प्रकट हो गए और बोले, तुमने पुत्र मोह छोड़ दिया, धर्म नहीं छोड़ा, इसलिए तुम्हारा हमारे धाम को जाओ। तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए। अवधारणा से पाप नष्ट हो जाते हैं। हम गिर पड़े ये अलग बात है, लेकिन जितनी देर तक हम अवधारणा में रहते हैं, जैसे सत्संग में कोई गया है और उसने सुना कि भोग नहीं भोगना चाहिए, भोग पाप है, मन में सोचता है अब भोग नहीं भोगेंगे, लेकिन घर पहुंच करके स्त्री सामने आई और फिसल गया, गिर गया, भोग भोग लिया। ठीक है गिर गया, लेकिन जब उसने सोचा था अब लो नसानी अब ना नसई हो, अवधारणा का पद है, आगे अपना नाश नहीं करेंगे, तो उतनी देर तक उसके पाप जलते रहे। ये श्लोक है भीष्म स्तुति का प्रमाण। विशुद्ध धारणया हता शुभः। भीष्म के सब पाप जल गए थे, बाण के शैया पर पड़े पड़े अवधारणा कर रहे थे, और जब भगवान आ गए तो तदीक्षया वाशुगता युद्धप्यथा, तो उनके जो बाणों के कष्ट थे वो सब दूर हो गए। निवृत्त सर्वेंद्रिय वृत्ति विभ्रम, सारी इंद्रियां उनकी निवृत्त हो गई अपनी चेष्टाओं से, अब भगवान की स्तुति करने लग गए। तुष्टाव जन्यम विसर्जन जनार्दनम। इसलिए कोई गलती बन जाए तो भी साधक को कोई दूसरा यज्ञ या दूसरा कर्म नहीं करना चाहिए। जैसा कि हमने अभी ये श्लोक सुनाया, स्यात् पातकम तदपि हंतुरुगाय वादः। पाप बन जाए तो भी चिंता नहीं करो, जो कीर्तन करते हो भजन करते हो उसी से सब जल जाएगा।